टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज लॉन्च। टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में वाराणसी को विश्व के 3 शहरों में चुना गया। कैंटोनमेंट स्थित होटल में टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज का लॉन्च इवेंट किया गया। टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन द्वारा सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज के हिस्से के रूप में $9 बिलियन की फंडिंग की जाएगी। वाराणसी में औसतन 7 करोड़ से अधिक पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। शहर में सुरक्षित बनाने के लिए डेटा ऑपरेटेड समाधान हेतु इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को आमंत्रित किया जाएगा, जिससे काशी आना और भी सुगम हो सके। महापौर अशोक तिवारी ने बताया कि धर्म एवं आध्यात्म की नगरी काशी श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों की सुविधा हेतु टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन द्वारा सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में काशी का चयन हम सभी के लिए हर्ष का विषय है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। टोयोटा कंपनी के जो जिसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है उसके सभी अधिकारीगण, नगर निगम के हमारे बहुत ही प्रिय काम करने वाले अक्षर वर्मा जी, सम्मानित मंच सामने बैठे हुए इनकी टीम आई थी आज के लिए। सबसे पहले मैं आपके संगठन को बधाई देना चाहता हूँ, तो आपने काशी को चुना, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आभारी हूँ। हमें लगता है काशी पूरे विश्व की सबसे पुराने शहरों में एक है। काशी का गौरव, काशी का इतिहास आदिकाल से किसी भी ग्रंथ में बताएंगे तो काशी उसमें जरूर पाया जाता है। और काशी को धार्मिक सांस्कृतिक शहर माना जाता है। काशी को जब हम चर्चा करते हैं तो कई चीजें आदिकाल से हमारे पास नजर में आती है। कहीं मैं पढ़ा था काशी का जो शिवर प्रणाली है विश्व की दूसरी सबसे पुरानी शिवर प्रणाली है। शायद पहला शिवर प्रणाली ब्रिटेन का था, दूसरा शिवर प्रणाली हमारे काशी का है। और इसको 4 लाख क्षमता जब आबादी को लेके उसका मेरी आबादी करीब 35 से 40 लाख है। जो 9 सर्दी क्षेत्रों को अगर हम ले लें तो करीब 35 से 40 लाख हमारी आबादी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिवर लाइन हमारी सब पुरानी है। आज जो पक्के महल जब काशी में जब जाएंगे तो पक्का महल है। जो पक्के महल राजघाट से लेकर 80 तक पाया जाता है, रोड के लेफ्ट साइड में। जब राजघाट चलेंगे रोड के लेफ्ट साइड में, जब लंका चलेंगे राइट साइड में, इसको पक्का महल माना जाता है। उसी को हम पुरानी काशी मानते हैं, उसी को असली काशी माना जाता है। My name is Prasanna Ganesh and I am the Executive Program Director of Toyota Mobility Foundation. प्रसन्ना जी, आज जो स्मार्ट सिटी की बैठक है यहाँ पे किस लिए की गई है, किन किन विषयों पर चर्चा होगी? So this Sustainable Cities Challenge is actually is a global challenge where we are trying to solve social mobility problems of how can we help crowd management over here in Varanasi. It's a global challenge that we've actually done in 200 cities actually applied for this challenge, and from these 200 cities we selected 3 cities globally, one in America, one in Europe and one in Asia, and for the Asian city it is Varanasi that was selected. What we are planning to do here in this particular challenge is we are trying to bring in different innovators who can help with looking at how this huge issue of crowd management, especially in Varanasi, which has a wonderful history, beautiful city, but it also has narrow lanes. So the people have to be able to move in these very narrow lanes. So how can we help the crowd management and crowd movement as effectively as possible using technology, but not just technology, also partnership, finding the local partners, understanding what is the local condition, and then trying to leave a solution which can be left behind for the people here in Varanasi. We would like to try and solve the issue of how to make crowd movement as accessible as possible. तो आज मीटिंग में कौन-कौन लोग भाग ले रहे हैं इसमें? Today's meeting is just all of the key stakeholders from Varanasi, and we're very happy that all of them could come here, including our friends from the media. Thank you very much. मैं विक्रम गुलाटी, मैं कंट्री हेड एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड गवर्नेंस विद टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स। एक प्रयास किया जा रहा है आपकी ओर से स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वाराणसी को, तो
तो आज यहाँ एक मीटिंग रखी गई है, किन किन विषयों पर चर्चा होगी, क्या आप लोगों ने सोचा है, किस तरह से इसको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा बनारस को? देखिए, ये स्मार्ट सिटी प्रोग्राम का आज नहीं मीटिंग है, ये मीटिंग सस्टेनेबिलिटी सिटी चैलेंज का है। इसमें जो हम करना चाह रहे हैं, जैसे कि पहले बताया गया कि दुनिया में भी हमने एक चैलेंज रेज किया कि मोबिलिटी की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए क्या डिफरेंट सिटीज़ ने अपने अपने प्रपोजल दिए। उसमें से 200 सिटीज़ से मिले। इन 200 सिटीज़ में 18 सिटीज़ इंडिया से भी थी। फाइनली 3 सिटीज़ सेलेक्ट की गई हैं, जिसमें से वाराणसी एक है जो एशिया में ही ओनली सिटी है। यहाँ पर बेसिकली जो कार्यक्रम किया जाएगा उसमें हम इनोवेशन को प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि नए आइडियाज़, टेक्नोलॉजी को लीवरेज करेंगे और उसके साथ में ऐसे सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे इन अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, यानी कि डिफरेंट जितने संस्थाएं हैं या फिर जितने नए आइडिया आ सकते हैं, जिससे जो कि मोबिलिटी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई उसको कैसे सॉल्व किया जाए, स्पेशली फोकसिंग ऑन नई तकनीक जो आज के टाइम पे काफ़ी इवॉल्व हो रही है और इनोवेशन जो कि मतलब कि असल लाभ लोगों को दे सके। जहाँ तक टोयोटा की बात करता हूँ, टोयोटा में हम लोग एक चीज़ बिलीव करते हैं, हमारी फ़िलासफ़ी है विच इज़ मास हैप्पीनेस फॉर ऑल एंड मोबिलिटी फॉर ऑल। इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर आप देखें जो ट्रांसपोर्टेशन है या मोबिलिटी है, ये नॉट ओनली इंक्रीजेस द इकोनॉमिक वेल बीइंग बट ऑल्सो हेल्प्स टू कनेक्ट कम्युनिटीज़, यानी कि एक से दूसरे का संपर्क और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने में सहयोग करती है। तो इसमें कई समस्याएं भी आती हैं, तो हमारा बेसिकली जो फोकस है वो सेफ, रिलायबल और क्लीन मोबिलिटी का ऑप्शंस देने के लिए। बनारस में आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है अपनी घूमे हुए बनारस? देखिए, मैं बनारस पहली बार आया हूँ, ये बहुत प्रीमेच्योर है मेरे लिए ये कहना कि यही समस्या है। इसके लिए काफ़ी डीप आदमी को जानना चाहिए, यानी कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं दिन पर दिन, सुबह शाम, वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है ये बताने के लिए कि असल समस्या क्या है, क्योंकि वो समस्या वो फेस करते हैं। हमारे जैसे मैं हूँ, मैं एक दिन आया दूसरे दिन चला गया, तो मेरे कहने की ये समस्या है वो उचित नहीं होगा। इसीलिए हम ये जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी जो लोग इफेक्टेड हैं उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं।